हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ माइनक्राफ्ट में मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड टूर। बट गाइस ये है एक पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2 जो होने वाला है वो इससे डबल ट्रिपल चौबल पंजबल इंटरेस्टिंग होने वाला है। पार्ट 3 भी आ सकता है बिकॉज ये इतना बड़ा वर्ल्ड है, किसी ने सोची ना, बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ल्ड है यार ये। तो इसलिए पार्ट 2 पार्ट 3 तो बनाने पड़ेगा। और ये डेजर्ट में बारिश क्यों हो रही है? बारिश रखो। गाइस एक है हमारा चौकीदार का घर, और वो इतना बड़ा है कि किसी सोची नहीं होगी। तो ये है हमारा एक कैट हाउस। तो यहाँ पे बहुत सारी पालतू बिल्लियाँ हैं, जितनी भी सब मेरी, बस ये 1 2 और ये 3। ये है मेरा भाई चित्राक्ष गेमिंग की। वो आज इस वक्त आ नहीं पाए क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं और मेरे जल्दी ख़त्म हो गए थे। तो आई एम इन वेकेशंस, तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आती ही जाएगी। देन ये जो चीज़ है ये है एक हॉर्स रेस। तो उसके पास अपने एक हॉर्स है, मेरे पास अपने एक हॉर्स है। बट गाइस गलती से एक रात के अंधेरे में वॉर्म्स ने हमारे कुत्तों को और हमारे हॉर्स को, मतलब वर्ल्ड स्पीडेस्ट हॉर्स थे मेरे पास, इतने ज़्यादा स्पीड हॉर्स थे किसी ने सोची ना होगी। हमें बार बार पता नहीं क्यों किसी ने सोची ना होगी, क्यों बोल रही हूँ। और इतने स्पीड हॉर्सेस को वॉर्म्स ने मार दिया रात को, और हमको नए हॉर्सेस लेने पड़े। और अब तक हमने इनको माउंट करके देखा नहीं। तो ये जो घोड़ा घर है ये है चित्राक्ष गेमिंग का। तो उसके पास कुछ हॉर्सेस है एंड इतना वी वॉज सो, इतना डर लगता था हमको वॉर्म्स से, तो हमने वॉर्म्स को अनेबल कर दिया। देन मेरा भी एक घोड़ा घर है, पर वो मैं बाद में दिखाती हूँ। तो ये एक गेम है जो मैंने बनाई है एंड ये सुपर डुपर ट्रिपल हार्ड है। मैंने इसको 2 से 3 बार ही सॉल्व किया है। देन ये जो चीज़ है ये बहुत ही अनोखी चीज़ है और ये बहुत आसमान छूती है ये चीज़। तो ये आपको मैं बाद में बताऊँगी। तो ये है हमारा पीवीपी बैटल का क्रॉसबो पीवीपी बैटल। तो क्रॉसबो पीवीपी बैटल में ये जो साइड है ये मेरा है, यहाँ से मैं चित्राक्ष को तीर मारूंगी। और जो नेक्स्ट साइड, और ये ऐसा नहीं है, ये कारपेट इसलिए हमने लगाया क्योंकि हम इससे ऊपर से जा सकते हैं, लेकिन इससे हम नहीं जा सकते। एंड गाइस ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वर्ल्ड हमने अभी अभी जस्ट बनाया है फॉर अ शूट ऑफ अ वीडियो। नो गाइस, ये वर्ल्ड बहुत ही पुराना है और हमने इसको बहुत बार खेल चुका है। और ये चित्राक्ष का साइड है, यहाँ से वो हमारे गाइस की चेस्ट में भी वही है जो मेरे चेस्ट में है, बट सेम है हम दोनों का। देन यहाँ से हम जाते हैं अपना रिमेनिंग पार्ट में। तो रिमेनिंग पोर्शन में यहाँ पे है ये मेरा घोड़ा घर है। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं, बट इनको भी मैंने अभी तक माउंट नहीं किया क्योंकि ये मैंने घोड़े भी नए नए लिए थे कुछ दिनों पहले ही, और अब तक हमने हॉर्स राइडिंग नहीं किया। एंड देन ये है हमारा एक गेम जो भी ये भी मैंने बनाया है। तो यहाँ से हमको जाना है और यहाँ पे लिखाएंगे कुछ टास्क, जैसे कि यहाँ लिखा है आई एम फ्लोर दैट क्या लिखा है, इज़ कलर ऑल, ऐसा कुछ लिखा है क्योंकि इतना स्पीडली बंद हुआ वीडियो। तो ये एक चीज़ है और यहाँ पे हमको वो चीज़ ढूंढनी है। देन जो ये नेक्स्ट है ये है डॉग हाउस। तो डॉग हाउस में भी हमारे पास 4 कुत्ते थे, 2 मेरे 2 चित्राक्षी। तो दोनों चित्राक्षी कुत्ते मर चुके हैं क्योंकि उनको भी बॉम्ब ने मार दिया, और इन दोनों कुत्तों का भी मैंने नाम नहीं बनाया है। एंड गाइस हम लोग इसका पार्ट 2 भी निकालेंगे, पार्ट 3 भी निकालेंगे, पार्ट 4 भी निकल सकता है बिकॉज माइनक्राफ्ट सीरीज़ आपको पता है ना बहुत लंबी जाती है। तो ये कुछ तब से हमने ना वॉर्म्स को अनेबल कर लिया, आएंगे ही नहीं वॉर्म्स। और ये जो रहस्य है ये खुलेगा पार्ट 2 में। और ये जो पार्ट है इस एक वो चीज़ है, गेम है वो एक, और एक ये डॉग का हाउस है। तो इन दोनों के मिड में ना बहुत सारी जगह बच चुकी थी। ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि वो चौकीदार का घर से ऊपर कितना जाता है। तो वो बहुत ऊपर जाते ही तो आधा है। एंड ये जगह बहुत ही ज़्यादा खाली स्पेस हो गई थी, तो इस स्पेस को मैंने अब तक भरा नहीं था। तो इस स्पेस को भी भरने के लिए आप मुझे कुछ ऑप्शन देना, तो मैं कुछ स्पेस को भी भरूँगी, कमेंट करके बताना। और ये इस वीडियो मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 देखने के बाद कि आपको पता चले कि ये चीज़ें हो चुकी है। सो ये भी एक गेम है जहाँ पे हमको ऊपर ऊपर करना है, और ये चित्राक्षी गेम है। तो इसको ऊपर ऊपर करते करते हमको एस्केप करना है पूरा। तो यहाँ से एस्केपिंग पॉइंट है
और मैं नीचे से गिर गई। तो यहाँ से हमको एस्केप करना है। और यहाँ पे ये तो थोड़ा इनकम्प्लीट है। यहाँ पे चेस्ट प्लेट रहेगी जिसमें बहुत सारी पानी की बकेट्स रहेंगी। वो बकेट्स लेके हमको इसको पूरा एस्केप करना है। यानी हमको क्या बोलते हैं, वो एम से कुछ नाम होता है, वो मैं भूल चुकी हूँ। ऐसे जो करते हैं मतलब यहाँ गिर के, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। तो ऐसे एस्केप करना है हमको। एंड देन जो नेक्स्ट है वो है एक हमारा घर, जो हम दोनों का घर है। और ये बहुत ही यूनिक घर है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है सबसे। और ये घर मुझे बहुत गंदा लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे ग्रीन कलर की जो पैटर्न्स है वो बहुत गंदे लग रहे हैं। तो ये जो रूम है ये हमारा एक बैटल रॉयल हुआ था। यानी कि हमको 2 ब्लॉक मिले थे, 2 ब्लॉक का ब्रेथ, 2 ब्लॉक का ब्रेथ मेरे को, और हमको एक बहुत सुंदर सा घर बनाना था। तो चित्राक्ष ने कुछ ऐसा घर बनाया है एंड मैंने कुछ ऐसा घर बनाया है। तो आप कमेंट करके बताना हु इज़ द विनर, प्लीज़ मेरा नाम लिख देना। तो हम दोनों ने ये घर बनाया है। एंड ये चित्राक्ष की टीवी है, सोफ़ा, पलंग एंड चेस्ट हाँ, और चेस्ट भी है, और जिसमें हम अपने कुछ अनोखे सामान रख सकते हैं। और इस पे अगर आपको एक मीम चाहिए तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छा मीम चल रहा है, वो मैं आपको बता दूँगी। तो मैं बताने वाली हूँ उस मीम को, तो वो मैं एक शॉर्ट में अपलोड करूँगी या तो एक वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो रूम है ये पर्सनली रूम है चित्राक्ष का, वो तो हमारा दोनों का रूम था। ये पर्सनली रूम है बाबू का यानी चित्राक्ष का। और यहाँ टीवी, सोफ़ा और पलंग, बेड भी बोलते हैं, एंड कुछ चेस्ट हैं जिसमें हम अनोखा सामान भी रख सकते हैं। आई डोंट नो उसमें रखा होगा कि नहीं। और रात हो गई तो इस बेड का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो वो तो अभी खेल नहीं रहे थे, चुपके से क्यों ना उसके बेड में हम सो जाए। तो यस गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, चाय पी लो गाइस, गुड मॉर्निंग। और इस दरवाजे को बाद में दिखाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ओपन डोर है क्योंकि लैंटर्न की बहुत ज़्यादा कम लाइट आ रही थी बहुत नीचे। तो मैंने मतलब बहुत ओपन खुला उनके बहुत सारी विंडो सेट कर दी नेचुरल लाइट के लिए। एंड ये हमारी कुछ लाइब्रेरी है और वहाँ पे टीवी थी। ये नॉर्मल रूम है, यहाँ पे टीवी नहीं है, होंगी भी नहीं तो पता नहीं, मैं भूल गई। तो अब ऊपर जाते ही हमको यहाँ पे ऊपर जाना है एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक एक करके दिखाऊंगी। तो ये है मेरा घर रूम पर्सनली। तो यहाँ पे टीवी है एंड लाइब्रेरी का एक पर्सनल रूम है। और आप जैसे ना अगर आप बताओगे हु इज़ द विनर, तो आप ना राउंड 1 राउंड 2 करके बताना हु इज़ द विनर। सो यस गाइस, टीवी, सोफ़ा, पलंग ये सभी है, बेड। और ऊपर आते ही यहाँ पे एक बाथरूम है जहाँ पे हम अपना काम तमाम करेंगे, फ्रेश पोटी सुसु करेंगे। और ये ऐसे 2 कमोड है एंड एक बाथ टब है, तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है तो ये भी एक बिल्ड बैटल है। तो ये बिल्ड बैटल वाला रूम है। तो ये जो है ये राउंड 2 बिल्ड बैटल है, नीचे वाला राउंड 1 था। तो ये एरिया मेरा है जहाँ पे लाइब्रेरी, टीवी, सोफ़ा, पलंग सब है। और ये चित्राक्ष का एरिया है जहाँ पे ये देखो ऊपर जो देख रहे हो आप टीवी और बुक्स है, बुक शेल्फ से आप बुक्स कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ से जंप टू जंप टू जंप टू जंप टू जंप करके जाना है। और ग्लास टूट गया, बाद में लगा दूँगी मैं। ऐसे जंप करके आपको पूरा ऊपर जाना है और वहाँ से आपको टीवी आपकी बुक्स मिल जाएगी। यहाँ पे एक सोफ़ा है जहाँ पे हम पैर पानी में रख के भी कर सकते हैं। तो ये राउंड 2 था। नीचे जो हमने बेड बैटल बताया था वो राउंड 1 था। आप कमेंट करके बताना राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इनका विनर कौन है। तो नेक्स्ट है ये वो टॉयलेट बाथरूम जहाँ पे 4 कमोड्स है एंड एक बहुत ही बड़ा बाथ टब है। तो यहाँ पे ये है चित्राक्ष का पर्सनल रूम। तो यहाँ पे चेस्ट है, पलंग है, टीवी है, सोफ़ा है। और यहाँ से एक खुफिया डोर। और ये है शोरूम जहाँ पे मुझे भी नहीं पता कि उसने सामान रखा होगा कि नहीं, उसकी शेल्फ्स देखना अच्छी बात नहीं है, किसी और की शेल्फ देखना। तो यहाँ से हमको यहाँ से भी वापस बैठ जाना है, निकलना है। तो ये था हमारा 2nd फ्लोर। अब हम जाते हैं 3rd फ्लोर में। तो 3rd फ्लोर में यहाँ पे भी वैसा ही सेम कुछ है। तो ये एक फ्लोर है और ये भी बिल्ड बैटल है। तो ये जो एरिया है ये मेरा एरिया है। यहाँ से मतलब हम ये कुछ टीवी है, सोफ़ा है, पलंग है और यहाँ से हमको बुक शेल्फ है। सो ये राउंड 3 है, इसका भी विनर आप कमेंट करके बताना। और ये चित्राक्ष का एरिया है और यहाँ पे भी हम
जैसा ही सेम टू सेम है बट डिज़ाइन अलग है। ये चित्रांश का पर्सनल रूम है। तो यहाँ पे बुक शेल्फ है और टीवी, पलंग, सोफ़ा और चेस्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरा घर, ये मेरा पर्सनल घर है। और यहाँ पे देख रहे हो ये है एक लाइब्रेरी। तो ये देखो कितने सारे डोर्स के प्लैंक्स है, आप कंफ्यूज ना हो। तो ये टीवी, पलंग, सोफ़ा, ये हमारा एंजॉयमेंट रूम है जहाँ पे हम सोएंगे। तो गैस इसके ऊपर जाते ही बहुत ही ब्लैंक जगह, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो आप पहले क्या करना कि पार्ट 2 या पार्ट 3 दोनों देख लेना, फिर आपको पता चलेगा कि इस वर्ल्ड में कितनी सारी तरक्की हो चुकी है। तो आपको वो मुझे बताना है, ठीक है, कितनी सारी तरक्की हो चुकी है। तो उसके भी बाद आपको दिमाग लगा के मुझे बताना है। तो हम चालू करेंगे ये घर से। तो ये है चित्रांश का पर्सनल एक फुल हाउस। तो ये उसका दूसरा घर है, ये मेरा भी दूसरा, मतलब ये चित्रांश का पहला जो घर है वो उस खुफिया चौकीदार के घर के पास ही है। और वो भी आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 में मिल जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट रूम है जहाँ पे आपने देख ही लिया होगा, स्टोर रूम था ये जो था, टीवी, सोफ़ा, पलंग यही सब था। और ये भी स्टोर रूम है। एंड यहाँ पे भी वही, हमको सोफ़ा पे बैठ के चिल कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं। एंड ये एक रूम है जहाँ पे हम यहाँ पे भी चिल कर सकते हैं। तो ये पूरा चिल एरिया मुझे लगता है चिल फ्लोर बनाया है इसने। तो ये यहाँ पे सोना है। और अगर रात को बहुत लोग ऐसे होता है ना कि बुक्स पढ़ के सोते, तो वहाँ पे बुक शेल्फ भी है। तो वो रूम मैंने दिखाया ही आपको कि वो स्टोर रूम है। एंड देन यहाँ पे भी ये ब्लैंक रूम है। तो पता नहीं ये ब्लैंक क्यों रखा है इसने। तो ये सोफ़ा यहाँ पे बैठ के हम चिल मार सकते हैं। एंड ये पलंग, बुक शेल्फ वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ से जाते ही ये है हमारा काम तमाम एरिया, यानी वॉशरूम। तो यहाँ पे ऐसे मुझे थोड़ा प्रेशर बन रहा है, तो मैं काम तमाम करके मिलती हूँ आपसे। ये जाओ यहाँ से। कैसे गाइस, बहुत हल्का लग रहा है मेरे को, एक्चुअली में लूज मोशंस हो गए थे जो ये चीज़ करने के बाद ठीक हो चुके हैं। तो ये है इसका छत। तो 2 ही फ्लोर बनाए थे। तो ये सोफ़ा है, यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं। एंड ये कुछ लाइब्रेरी टाइप बनाया है, छत पे बैठ के हम बुक्स पे पढ़ सकते हैं, वो सोफ़े में भी चिल कर सकते हैं। एंड यहाँ से ये एक रास्ता है जो जाता है वो खुफिया चौकीदार के घर के पास। यानी ये जो घर है ये कनेक्टेड टू चित्रांश का दूसरा घर। तो ये मेरा घर है, हम दोनों का घर में बहुत आना जाना करते हैं, तो हमने जॉइन रखा है। तो यहाँ से हम अपना व्यू देख सकते हैं। ये छत है मेरे घर की, यहाँ से हम थोड़ा ग्रीनरी से व्यू देख सकते हैं, यहाँ हम सो सकते हैं। एंड अगर हमको कुछ चाहिए तो देखो, गो अवे, किल यू, गोस्ट, गोस्ट, वार्निंग, ये बहुत ज़्यादा वार्निंग्स लिखी चुकी है। ये हमारा घोस्ट हाउस है, ठीक है। आई हैड ईटन 999 पीपल प्लस यू इट्स 1000, ओके। डू नॉट कम, गो अवे। तो गाइस बहुत ज़्यादा डरावना है ये। और आई एम घोस्ट, ये क्या है? ओह माय गॉड, इतना बड़ा घोस्ट जो मैंने बनाया, मैं ओवर एक्टिंग कर। ये हमारा 3rd फ्लोर है मेरा। और यहाँ पे बहुत सारे रूम्स है, जैसे कि ये फॉर अलोन, हम यहाँ सैड हो जाते हैं तो ये रूसने के लिए अच्छा रूम है। और यहाँ से हम सोते सोते व्यू भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे भी हम सो सकते हैं। एंड ये है हमारा स्टोर रूम जो कनेक्टेड टू बालकनी। तो मुझे वो बहुत अच्छा वे लगा, मेरा बहुत अच्छा आइडिया। डायरेक्ट सीधा जाके चप्पल फाड़ के निकलो। और ये है हमारा चेंजिंग एरिया जहाँ पे मतलब हम चेंज कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ कपड़े हैं, सोफ़ा है, पलंग है, यहीं सो सकते हैं। और ये दूसरा दरवाज़ा है, तो यहाँ से हमको नीचे जाना है। एंड ये कुछ डेकोरेटिव फ्लोर है। तो यहाँ से भी हम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड वॉशरूम, जैसे कि बाथटब देख रहे हो आप यहाँ पे। जैसे मेरे काम तमाम, तो मेरे को लूज मोशंस हो गए थे तो वो ठीक हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सोफे में बैठ के बाहर का व्यू देख सकते हैं। तो ये है गेस्ट रूम, जहाँ पे गेस्ट अगर कोई आता है तो वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो नीचे जाके यहाँ पे है हमारी बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी लाइब्रेरी, जो मतलब बहुत ही अच्छी है। और यहाँ से हम बैठ के हम मेरे गार्डन का व्यू देख सकते हैं, वही सब चीज़ें हैं, टीवी, पलंग वगैरह, फ्लावर्स। तो ये है मेरा गार्डन जो बहुत ही अच्छा कूल लग रहा है। सो यस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय। ये था मेरा होम टूर। पार्ट 2 पार्ट 3 भी बन सकता है, पार्ट 4 भी बन सकता है। तो उसको आप देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाय।